हेडिंग लिखो। हाँ, क्या लिखा है पढ़ो। क्या लिखा है पढ़ो। राइमर टाइमन्स रिएक्शन। हाँ देखो, लास्ट लेक्चर में लास्ट टाइम एक रिएक्शन कराया था मैंने, कोलबेज रिएक्शन। देखो एक बार वो ओपन कर लो जरा, कोलबेज रिएक्शन। उसमें रिएक्टेंट देखो क्या था, फिनॉल। प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट क्या था, कोलबेज रिएक्शन। ओपन करो जरा अपने सामने। फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड था ना, इसमें फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड नहीं बनाने का है, इसमें फिनॉल टू सैलिसल्डिहाइड बनाने का है। क्या करना है इसमें, फिनॉल टू सैलिसल्डिहाइड, बरोबर है। कोलबेज में फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड था, COOH था। तो मैं पहले दोनों स्ट्रक्चर देख लेता हूं क्या होता है। ये मेरा फिनॉल मेरे को दिया जाएगा और मेरे को इसको कन्वर्ट करना रहेगा सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, CHO। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है कि मैं डायरेक्ट फिनॉल को CHO पे नहीं लगा सकता हूँ, मैं डायरेक्ट CHO नहीं लगा सकता हूँ, मालूम है ना, क्योंकि फिनॉल सारे ग्रुप को किधर भेज देता है, पैरा पोजीशन पे। तो मेरे को पहले OH हटाना पड़ेगा। मैंने लास्ट टाइम OH हटाने के लिए क्या यूज किया था, देखो जरा, लास्ट टाइम NaOH डाला था, फिनॉक्साइड। इसमें भी करूंगा। और फिर OH को रीगेन करने के लिए मैंने क्या किया था, एसिड हाइड्रोलाइसिस। इतना काम तो इसमें भी करेंगे, समझा। मतलब फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप तो सेम है। NaOH डाल के ONA करेंगे और लास्ट स्टेप में ONA का अपन रीगेन करने के लिए OH करेंगे। याद आ रहा है कुछ मैंने बोला था, डायरेक्ट फिनॉल CHO पे लगने नहीं देगा, ठीक है। तो मैं इतना एक बार आपको रिएक्शन बता रहा हूं, मेरा बता के हो जाएगा, फिर आपको लिखने का है। चलो लिखने को बंद करो, कोई बात नहीं करेगा। ए लड़की इधर देख, देखो भी अलग बैठने का है क्या अपनी दोस्त से। चलो आओ देखते। तो सबसे पहला स्टेप, विल टेक फिनॉल, ठीक है। मेरे को डायरेक्ट फिनॉल कुछ भी ऑर्थो पे लगने नहीं देगा, बहुत बदतमीज है। सबको किधर भेज देता है, पैरा पे, बिकॉज ऑर्थो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं होती है बिकॉज ऑफ स्टेरिक एंट्रेंस। ये सब चीजें पता होनी चाहिए MCQs के लिए। बाद में आके झगड़ा मत करना, सर आपने ये नहीं बताया वो नहीं बताया। मेरे को पता है फर्स्ट स्टेप में क्या निकल जाएगा, H2O, ऊपर क्या होएगा, ONA, बरोबर है। एक काम मेरा हो गया, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। मैं इसमें क्लोरोफॉर्म भी यूज करूंगा। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3। तो मैं क्लोरोफॉर्म को कुछ इस तरीके से लिख रहा हूं। ये CHCl3 आपको दिख रहा है, CHCl3। जब ONA आ गया तो ऑर्थो पोजीशन पे अब जा सकता है। तो ये क्या निकल गया, HCl। तो यहां पे क्या अटैच हो जाएगा, CHCl2। अच्छा इसका नाम सुन ले, क्या है, डाइक्लोरोकार्बिन। डाइक्लोरोकार्बिन, लेकिन डाइक्लोरोकार्बिन लगा किसमें, सोडियम फिनॉक्साइड में लगा है। किसमें लगा है, तो इसका पूरा नाम क्या होगा, सोडियम फिनॉक्साइड डाइक्लोरोकार्बिन कॉम्प्लेक्स। क्या पूरा नाम है इसका, सोडियम फिनॉक्साइड डाइक्लोरोकार्बिन कॉम्प्लेक्स। अब मुझे इसका करना है हाइड्रोलिसिस। क्या करना है इसका, हाँ, हाइड्रोलिसिस से फायदा क्या होगा, ONA का OH हो जाएगा। ONA का क्या होगा, OH, और दूसरा भी फायदा हो जाएगा मेरा, ठीक है। ये आपको एग्जाम में H2O H+ ऐसा लिख के नहीं दिया जाएगा। देख H3O+ लिख के भी दिया ना एग्जाम में, तो भी समझ जाने का कि ये एसिड हाइड्रोलिसिस है, समझा। या तो ऐसे देंगे वो लोग एग्जाम में, अदरवाइज वो लोग आपको एग्जाम में ऐसे देंगे। ये तो मैं खाली तुमको समझाने के लिए ऐसा लिखता हूं मैं, बाकी एग्जाम में आपको इस तरीके से मिलेगा, अदरवाइज इस तरीके से मिलेगा। चलो अभी ये मेरे को मालूम है कि ऐसा करने से ONA का क्या हो जाता है, ONA का क्या हो जाता है बच्चों, ONA का OH हो गया, बरोबर है। आओ चलो ये देखो क्या निकल गया है, क्या निकल गया, कितना HCl गया, ये क्या चला गया, क्या बचा यहाँ पे, CHO। तो क्या हो गया, ये हो गया सैलिसल्डिहाइड। क्या हो गया, हाँ सैलिसल्डिहाइड, समझा। इसका दूसरा नाम 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, नंबरिंग यहां से करेंगे, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है। चलो अब मैं पहले स्टेटमेंट बोलता हूं, लिखो लिखो। व्हेन फिनॉल
when phenol is treated with mixture of when phenol is treated with mixture of NaOH and chloroform, when phenol is treated with mixture of NaOH and chloroform, it gives sodium phenoxide, dichlorocarbene complex, sodium phenoxide dichlorocarbene complex, which on further acid hydrolysis to form salicylaldehyde. ठीक है, अब देखते कि किसको रिएक्शन लिखने को आ जाएगा, कौन कौन रिएक्शन लिख सकता है। प्लीज इतना मैंने लिख दिया है, इसके बेसिस पे आप कंप्लीट करो। रिएक्शन का नाम क्या है? रिमर-टेमन रिएक्शन। इतना बताने के बाद भी नहीं आ रहा है यार, क्या है? ये H2 हो गया, इधर ONA आ गया। कॉम्प्लेक्स तक लिखा है क्या? और इसको स्टार मार्क करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमको मोस्टली एग्जाम में ये चीज पूछती है, रिमर-टिमन और कोलवेज रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। करके ही जाना कभी भी नेम रिएक्शन। समझ गया बच्चे लोग? समझा? चलो इसके बाद में लिखो नेक्स्ट राइट ऑन, लिखो रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ, अगला हेडिंग ये हो गए, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ FeCl3, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ FeCl3। FeCl3 को बोलते हैं फेरिक क्लोराइड, क्या बोलते हैं? हाँ, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ FeCl3 विच इज नोन एज अ फेरिक क्लोराइड। तुमको लास्ट लेक्चर मैंने ऐसे कुछ लिखा था, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल, बताऊंगा। देखो अभी लिखने को बंद करो। आपके पास में ना एक कंपाउंड है, एक्चुअली एक नहीं दो कंपाउंड है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। एक कंपाउंड मेरे पास ये है और दूसरा कंपाउंड मेरे पास ये है, ये CH2OH, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। देख अगर बेंजीन में दो ब्रांच होता है ना, दो ब्रांच, तो उसका फॉर्मूला C6H4 होता है, क्योंकि 2H हटा के दो ब्रांच लगाया है। और क्या है मेरे पास? OH अटैच है, और क्या है मेरे पास? CH3 अटैच है। अब टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 5 8, हाइड्रोजन कितना हो गया? 8 हाइड्रोजन है इसके पास, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। कार्बन कितना है? 7 है, ठीक है। तो C7H8O, दोनों का फॉर्मूला यही है, दोनों का फॉर्मूला यही है। एक अल्कोहल है और एक फिनॉल है, दोनों अगर आपको पूछे ये दोनों कौन से टाइप के आइसोमर है, तो बोलने का फंक्शनल आइसोमर है। क्या है? कौन फिनॉल है दोनों में? ए फिनॉल है कि बी फिनॉल है? ए फिनॉल है। ये बी फिनॉल क्यों नहीं है? क्योंकि OH डायरेक्ट बेंजीन को अटैच नहीं है। इसको अल्कोहल, इसको मैं एरोमेटिक अल्कोहल बोल सकता हूं, लेकिन फिनॉल नहीं बोल सकता हूं मैं। अब देखने में एक जैसा दिख रहा है, दोनों भी कलरलेस ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। मेरे को बताना है कि कौन सा, मतलब इसमें लेबल किया था कौन फिनॉल है कौन अल्कोहल है, बट वो निकल गया है। देखने में एकदम एक जैसा दिख रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है ना, दोनों में OH है।
तो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है। देख, एक तो आप स्मेल से आइडेंटिफाई कर लोगे, जिसमें फिनोलिक स्मेल होएगा, कार्बोलिक स्मेल होएगा, वो क्या रहेगा आपका, फिनॉल होएगा। मतलब फिनॉल और अल्कोहल का स्मेल से पता चल जाएगा। एक स्मेल तेरे को अच्छा लगेगा, चल तेरे को स्मेल आइडेंटिफाई करने को नहीं है, लेकिन इतना तो मालूम है एक स्मेल तेरे को अच्छी लग रही है और एक स्मेल तेरे को बेकार लग रही है ना। तो जो स्मेल अच्छी लगेगी वो अल्कोहल है, अच्छी लगेगी वो क्या है, और जो बेकार लगेगी वो क्या है, फिनॉल है। तो ये एक ये तरीका हो गया। मान ले कि तेरे को सर्दी है, तेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है, स्मेल समझ में ही नहीं आ रहा है ना। टेस्ट इथाइल अल्कोहल थोड़ी जो तेरे को पीने में मजा आएगा, क्या पता पी के मर गया तो वो ज्यादा महंगा हो गया ना, इससे अच्छा टेस्ट ही मत कर दो। तो क्या करने का पता है, दोनों को थोड़ा थोड़ा टेस्ट ट्यूब में लेने का, एक में FeCl3 डालने का, दूसरे में भी FeCl3 डाल देने का। जो वॉयलेट कलर दिया वो फिनॉल, जो वॉयलेट कर दिया वो फिनॉल, और जो वॉयलेट कलर नहीं दिया वो क्या होगा, अल्कोहल। तो अल्कोहल FeCl3 से रिएक्ट नहीं करता है, अल्कोहल किससे रिएक्ट नहीं करता है, FeCl3 से रिएक्ट नहीं करता है। कौन FeCl3 से रिएक्ट करता है, फिनॉल। फिनॉल प्लस FeCl3 क्या मिलेगा तुमको, वॉयलेट कलर मिलेगा। वॉयलेट कलर नहीं समझता है तो पिंक कलर मिल जाएगा, क्या मिलेगा, क्यों, लेकिन क्यों, हाँ केमिस्ट्री के लैंग्वेज में वॉयलेट और पिंक है ना सेम है। पिंक कलर धीरे 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 डार्क 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 होते वॉयलेट हो जाएगा। तो केमिस्ट्री लैब में पिंक वॉयलेट एक ही को बोलते हैं, ऐसे मान लेने का। बहुत ज्यादा डार्क हो गया तो वॉयलेट कलर आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पिंक, ऐसे याद रखने का। तो केमिस्ट्री में कुछ ऐसा वैरायटी नहीं है, नहीं तो बोलेगी पिंक सर, ये बेबी पिंक, डिस्को पिंक, वैसा कुछ नहीं है, सबको वॉयलेट बोलेंगे। ये आपका फिनॉल, ये आपका FeCl3। ए भाई इधर देख, क्लोरीन कितना है, 3, ये ले मैंने 3 फिनॉल ले लिया, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 क्लोरीन 3 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन, बाय प्रोडक्ट। अच्छा FeCl3 में Fe का वैलेंसी कितना है, Fe का वैलेंसी कितना है, 1 है, 2 है कि 3 है, 3 है। तो ये मेरा फिनॉल, और यहाँ पे फिनॉल और H की जगह पे क्या आ जाएगा, Fe, और Fe का वैलेंसी कितना है, 3। इसका नाम है फेरिक फिनॉक्साइड। क्या नाम है, और ये फेरिक फिनॉक्साइड कैसा होता है, पिंक। तो जिसमें एरोमेटिक OH ग्रुप होएगा, एरोमेटिक OH ग्रुप होएगा तो FeCl3 रिएक्ट करेगा। जिसमें एरोमेटिक OH ग्रुप नहीं होएगा उसमें FeCl3 रिएक्ट नहीं करता है। तो अल्कोहल FeCl3 से रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि इसमें एलिफेटिक OH है। FeCl3 किससे रिएक्ट होगा, एरोमेटिक OH, फिनॉल से रिएक्ट होगा। क्या बनाता है, फेरिक फिनॉक्साइड, जिसका कलर कैसा है, पिंक। तो अल्कोहल और फिनॉल को आइडेंटिफाई करने के लिए ये मेरा रिएजेंट है FeCl3। ये कैसा है, एक्वियस और न्यूट्रल FeCl3 लेने का, एक्वियस एंड न्यूट्रल FeCl3, जो मेरे को बता देगा कि आपका कंपाउंड फिनॉल है कि आपका कंपाउंड क्या है, अल्कोहल है। समझा। कुछ कुछ ऐसा रिएक्शन है जो अल्कोहल के साथ मिलता है और फिनॉल के साथ में नहीं मिलता है, ऐसे भी रिएक्शन है बहुत सारे। तो वो अल्कोहल चैप्टर जब हो जाएगा तब बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। तो लिखो व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विथ एक्वियस न्यूट्रल FeCl3, व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विथ एक्वियस न्यूट्रल FeCl3, तो इसके साथ बात कर सकते हैं, अच्छे बच्चे। When phenol is treated with aqueous neutral FeCl3, it gives ferric phenoxide. It gives ferric phenoxide. ब्रैकेट में लिख देना पिंक कलर। तो कल एग्जाम दे रही है, हाँ क्या लिखा, When phenol is treated with FeCl3, it gives ferric phenoxide, ब्रैकेट में लिखो पिंक। नोट में लिखना, नोट, FeCl3 doesn't react with alcohol. FeCl3 doesn't react with alcohol because it has aliphatic OH group. Because it has aliphatic OH group. ठीक है, तो ये रिएक्शन लिख लो जरा समझ के। रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड,
आओ चलो देखते, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे ब्रैकेट में एक चीज लिखने है वो अभी नहीं बताऊंगा। चलो कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड बताओ, चलो आओ चलो चलो आशी एंड कंपनी बताइए, आशी के दोस्त बताएंगे। वेदांती बोल, ये कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है? कृष्णा बोल बेटा, ये कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है? अरे क्या नाम है इसका? फॉर्मिक एसिड। क्या नाम है? तो ये कौन सा एसिड है अगर ये फॉर्मिक एसिड है? हाँ, 2 कार्बन एटम में तो क्या बोलते हैं अपन इसको? एसिटिक एसिड। चलो इसके बाद में इसको क्या बोलते हैं? ये कौन सा एसिड है? बेंजीन और COH, क्या बोलते हैं इसको? हाँ, बेंजोनोइक एसिड या फिर बेंजोइक एसिड। ठीक है, मुझे रिएक्ट कराने का है फिनॉल से। किससे रिएक्ट कराने का है? फिनॉल से। चलो एक ही रिएक्शन बताऊंगा, बाकी नहीं बताऊंगा। फिनॉल ऐसे लिख दूं, चलेगा ना? ये फिनॉल ही है ना? ठीक है, मैं किसके साथ में, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा हूं? H2SO4 इज यूज्ड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या है भाई ये? डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम क्या होता है? क्या निकाल लेने का? पानी निकाल लेगा। तो फिनॉल H और यहां से ले लो OH, क्या निकल गया? H2SO4 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये लो, अभी क्या बचा यहाँ पे? HC डबल बॉन्ड O। यस, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एस्टर। इतने को मैं बोलूंगा फॉर्मेट। क्या बोलूंगा? और ये लगा है फिनाइल, तो फिनाइल फॉर्मेट। इसमें फिनाइल एसिटेट, फिनाइल बेंजोएट, ईस्टर बन रहा है। इसके लिए ये रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग? ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, इसका नाम क्या बोला था मैंने? फिनाइल फॉर्मेट। समझा? ईस्टर बन रहा है इसलिए ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। चलिए बाकी आप सब खुद से करिए, आप खुद समझदार हो। प्रोडक्ट का नाम खुद बताने का। हाँ जी बोलिए। हाँ, ईस्टर अच्छा पूछा तूने, मेरे को कुछ बताने के बताया। ईस्टर हैज फ्रूटी स्मेल। फ्रूट वाला जो, वो फ्रूटी पीने वाला फ्रूटी ना, फ्रूट स्मेल, फ्रूट वाला। जो भी आप ना मार्केट में फ्लेवर ले रहे हो ना, जैसे कि तुमने मैंगो फ्लेवर, गुआवा फ्लेवर, चीकू फ्लेवर, पाइनएप्पल फ्लेवर, कोई फ्लेवर में कोई भी नेचुरल तुमको फ्रूट्स नहीं डालते, उसमें क्या डालते हैं? ईस्टर। देख क्या होता है पता है तेरे को ना, ऐसा जैसे कि गुआवा फ्लेवर लिया तो स्वीट टेस्ट आ गया और गुआवा का स्मेल आ गया, तो तेरे को लगेगा कि तूने गुआवा ही खाया है। तो जो फ्रूटी मैंगो फ्लेवर, तेरे को क्या लग रहा है कि वो 50 रुपए में तेरे को हापुस का मैंगो 1 लीटर देगा? सब फ्लेवरिंग है, सब आर्टिफिशियल केमिकल है। तो ईस्टर्स आर यूज्ड एज व्हाट? फ्लेवरिंग एजेंट। फ्रूटी स्मेल, फ्रूट के जैसा स्मेल होता है। रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला बताओ। अरे बच्ची को मालूम ही नहीं है, 12th में आ गई है। ये बोलो रे, अमोनिया का फॉर्मूला इसको NH3। अच्छा, फिनॉल प्लस अमोनिया H2O निकलेगा। ट्राई करो प्रोडक्ट, देखता हूं कोई एक बच्चा तो लिख ही लेगा। फिनॉल लिखो, अमोनिया लिखो और H2O निकालो और देखो क्या बनता है। ट्राई कर, फिनॉल प्लस अमोनिया H2O निकालो, क्या बनता है? तेरे को बताने का है क्या बनता है। यस, एक बच्ची ने बता दिया, पटेली मैडम ने बोल दिया। एक बच्ची को आ गया आंसर। आर्यन क्या कर रहा है यार? लिखना फिनॉल प्लस अमोनिया। आ रहा है तेरा नाम? हाँ मालूम है मेरे को। फिनॉल प्लस अमोनिया, फिनॉल में रिंग डाल, रिंग डाल, OH लगा ऊपर। अमोनिया को तोड़ के लिखो HNH2। इतना हिंट देने के बाद में भी खाली एक बच्ची को आंसर आया है। क्या आया है? ऐसे लिख लो ना।
अच्छा, अमोनिया बेसिक मीडियम में रिएक्ट होता है, अमोनिया खुद बेसिक है। क्या आ गया आंसर? एनिलीन आया। ALC मतलब अल्कोहलिक मीडियम। हाँ, ये क्या हो गया अपना? एनिलीन प्लस H2O। समझा? तो फिनॉल प्लस अमोनिया आपको एनिलीन मिलेगा। इजी था यार, तुम तो भी तुमको नहीं आया। क्या बोलती है मोनालिसा? एक भी आंसर नहीं बता रही आज तू। अच्छा, एनिलीन को मैं अमीनो बेंजीन बोल सकता हूं बच्चों? अमीनो बेंजीन है, एनिलीन इज ऑल्सो नोन एज अमीनो बेंजीन। चलो नेक्स्ट लिखो, रिएक्शन विद PCl5। रिएक्शन विद PCl5। रिएक्शन विद PCl5। ठीक है, तो अभी आपको फिनॉल और PCl5 रिएक्ट करना है। मुझे मालूम है कि किसी को नहीं आएगा, मैं हिंट देता हूं एक, ठीक है, और वो हिंट देख के आप अपना रिएक्शन लिख सकते हो। तो देखते हैं, लिखने को बंद करो, यहाँ पे ध्यान दो। मैं खाली हिंट दे रहा हूं, मैं आपको रिएक्शन नहीं बता रहा हूं। PCl5 को बोलते हैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्या बोलते हैं? फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। मतलब कितना क्लोरीन होना चाहिए? 5 क्लोरीन। आओ चलो देखते हैं, ये क्या निकल गया? HCl एक बाय प्रोडक्ट हो गया, बराबर है। ये क्या चला गया? बचा गया PCl3 और POCl3 बचा। क्या बचा? हाँ, POCl3 को बोलते हैं फॉस्फोरिल क्लोराइड। बस अब आप फिनॉल के साथ रिएक्ट करो, मेरे को नहीं मालूम। ये हिंट मैंने दे दिया है, फिनॉल प्लस PCl5, पता नहीं क्या आएगा, HCl आएगा, POCl3 आएगा। आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन का नाम नहीं आता, देखो लिखो नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ, ये अपना लास्ट टाइम फ्रिडिल क्राफ्ट अल्काइलेशन असाइलेशन हो गया था, इसका हुआ क्या? फिनॉल का, फिनॉल का नहीं हुआ है। फ्रिडिल क्राफ्ट रिएक्शन दिखाओ जरा, फिनॉल नहीं हुआ है क्या? आज पूरा फिनॉल खत्म हो जाएगा। बोला तो हूँ, असाइनमेंट में दिया है वो उससे आएगा। थियरी पूरा असाइनमेंट्स का आएगा। लिखो नेक्स्ट, सेटिंग राइट ऑन, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ बेंजोइल क्लोराइड। अरे अपने को तो फॉर्मूला ही नहीं मालूम है। बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? C6H5 C डबल बॉन्ड O Cl, या ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया अपना बेंजोइल क्लोराइड। चलो बताना पड़ेगा कि आ जाएगा, दोस्त बताना पड़ेगा कि आ जाएगा। बताना क्या बनेगा फिर? हाँ, ईस्टर बनेगा, ईस्टर, फिनाइल बेंजोएट।
डन, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बोलिए, क्या बोल रही है? हाँ, ये बेंजीन हो गया, इतना पार्ट बेंजोएट हो गया, और ये बेंजीन, ये फिनाइल हो गया, तो फिनाइल बेंजोएट हो गया इसका नाम, समझा? अगला हेडिंग लिखो, राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग। राइट ऑन फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ये फिनॉल का नहीं हुआ था ना, ईथर का हुआ था, फिनॉल का नहीं हुआ था। चलो फटाफट कंप्लीट करो जरा, लास्ट के हाफ एन आवर में अपने को एमसीक्यू सॉल्व करना है। अरे भाई बाद में इधर बैठी और वहां तक बात कर रही है, कंप्लीट कर। हाँ इतना हिंट दे दियो, अभी क्या है, एच क्यू बाहर निकालेगी, क्यों निकलने वाला HCl। चल रे भाई चल, ये 20% है तो ये कितना परसेंट बनेगा? 80%। तो थोड़ा अच्छे से लिख जरा, लीनियर वे में, किधर भी तेरे वर्ड अक्षर कहाँ जा रहे हैं? चल भाई चल, थोड़ा लिख, बाद में बात कर। सर 80 का स्पेलिंग नहीं आता उसको। वो लिख लेगा, चल उसको जाने दे, तू अब तेरा देख। नहीं फ्लोरीन कभी नहीं लेने का, क्योंकि इसका बॉन्ड स्ट्रांग होता है ना, टूटता नहीं है बॉन्ड। चलो भाई, गर्ल स्टॉप टॉकिंग। जो बात कर रहा है उसको बुलाता और उनको भी लिखने के लिए। नहीं आशी को नहीं बुलाएंगे क्योंकि वो हर बार आके लिख देती है, दूसरी लड़की को बुलाएंगे, वो पीछे लास्ट 2 बेंच में से बच्चे ना, उसमें वो ऐसे लगता है लोग बात नहीं करते, बहुत बात करते हैं। ये प्रोडक्ट लिख के बताओ, 20% 80%।
हेडिंग लिखो, एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। ए चल भाई, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, इसमें रिएक्शन नहीं है, थियरी है, ध्यान से समझने का है। इसमें से कुछ एमसीक्यूज कल में डाला हूं। एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल, ठीक है, एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। तो इसमें मैं पहले कुछ एक बात लिख देता हूं ना, तो समझेगा ही नहीं तुमको। ये पूरी प्रॉपर्टी ना कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है वो बताया था मैं, लुईस कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर क्या होता है? लुईस बेस। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर क्या होता है? हाँ, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या आएगा? लुईस एसिड। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं फिनॉल में, सुन रहे भाई, फिनॉल में अगर मैं कोई ऐसा ग्रुप लगा देता हूं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो बताओ इसकी एसिडिटी कम होएगी कि ज्यादा होएगी? कोई ऐसा ग्रुप लगा रहा हूं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कोई ऐसा ग्रुप लगा रहा हूं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। चलो मैं ग्रुप भी बता देता हूं। मैं अगर मैंने फिनॉल में हेलोजन लगाया, क्या लगाया? हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ठीक है, NO2 ग्रुप, ये सब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, क्या है ना, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। आप बताओ एसिडिटी बढ़ाएगा कि कम करेगा? बताओ जल्दी। बढ़ाएगा, है ना। तो ये वाले ग्रुप क्या करेंगे? फिनॉल की एसिडिटी क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। इंक्रीजेस एसिडिटी ऑफ फिनॉल, इंक्रीजेस एसिडिटी ऑफ फिनॉल, बरोबर है। अगर मैं फिनॉल में अल्काइल ग्रुप लगा देता हूं, कौन सा ग्रुप लगा रहा हूं? अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप जैसे कि मिथाइल ग्रुप लगा दिया, इथाइल ग्रुप लगा दिया, तो ये कौन से ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। क्या करेगा? एसिडिटी को बढ़ाएगा कि कम करेगा? हाँ, क्या करेगा? डिक्रीजेस एसिडिटी। इसके बेसिस पे एक बच्ची को मैं सवाल पूछूंगा, मैं बॉयज में से पूछते, बच्चे को पूछते, खड़ा हो जा बेटा, फटाक से आंसर देना है, राइट और रॉन्ग वो मत सोच, तेरे को मुंह खोल के ऐसे फट से बोल देने का है। तेरे को 3 कंपाउंड दे रहा हूं मैं, ए, बी, सी। आपको यह बताने का है कि ए, बी, सी में से कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है। फटाक से बोल। गलत, बैठ जा गधा। कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है? सी। और कौन कम एसिडिक है? ए। समझा? तो देख, ये वाली बात बताने से तेरे को एसिड और बेसिक ऑर्डर समझ में आ गया, समझा गया? मतलब ये जो क्रेसॉल है, क्रेसॉल वो फिनॉल से कम एसिडिक है, बट जो क्लोरोफिनॉल है वो फिनॉल से ज्यादा एसिडिक है। समझ में आया कि नहीं आया? रुको पहले थोड़ा और बता देता हूं, फिर सब सारी चीजें साथ में लिखना। आओ चलो, अभी लिखना नहीं है, कोई भी लिखेगा नहीं। आप अच्छा मेरे को बताओ, फिनॉल में अच्छा प्रोडक्ट किधर बनता है? ऑर्थो पे बनता है कि मेटा पे बनता है कि पैरा पे बनता है? अच्छा प्रोडक्ट कहां बनता है? ऑर्थो पे नहीं बनता है। ऑर्थो पे अच्छा मतलब ज्यादा, पैरा। मेजर प्रोडक्ट कहां बनता है? पैरा पे बनता है। पूरा फिनॉल खत्म हो गया, अभी अच्छा प्रोडक्ट ही नहीं मालूम। अच्छा मतलब जो ज्यादा बनता है। क्या रे निधि यार, तू बेकार है यार, फालतू में तू पटेली कर रही है। चल आ जाओ बच्चा। ए बी सी बोलो, कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है? अभी अभी मैंने हिंट दिया है, मतलब नाइट्रोफिनॉल फिनॉल से तो ज्यादा एसिडिक है। मतलब इतना मालूम है कि सबसे लास्ट में कौन आएगा? बी। नाइट्रोफिनॉल फिनॉल से ज्यादा एसिडिक है, सबसे लास्ट में बी आएगा। सबसे पहले कहां आएगा?
ए, मतलब सबसे पहला क्या आएगा, पी नाइट्रोफिनॉल, फिर ओ नाइट्रोफिनॉल, फिर क्या आएगा, फिर कौन आएगा, फिनॉल। समझ में आ गया। एक बात और बताओ, करण बताएगा। करण भाई साहब खड़े हो जाओ। करण को मैं जानबूझ के सवाल पूछता हूं और मैं चाहता हूं कि ये आंसर नहीं बता पाए तो मेरे को मजा आएगा, फिर ये बता देता है, फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता है। चलो करण, करण का सवाल मतलब खाली करण को नहीं, तेरे को भी है, तू भी यही क्लास में। सुन अभी, आयोडीन, 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 अरे आयोडीन, ये करण मान ले आयोडीन है। चल ही नहीं रहा यार। OH, नहीं नहीं नहीं, मेरे को वापिस लिखने का ही है, मेरे को थोड़ा तकलीफ लेने का है। चलो अब मेरा सवाल क्या बोलता है सब लोग के लिए, विच वन इज मोर एसिडिक। ए बी सी में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है और सबसे कम कौन है, सबसे ज्यादा कौन। अच्छा, क्या आप लोग ऐसे बोल रहे हो, हाँ आपका आंसर राइट है। जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी सबसे ज्यादा है, क्लोरीन की, तो क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। राइट आंसर है, बैठ जा बेटा। ठीक है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। समझा। तो सबसे पहले कौन आएगा, क्लोरीन आएगा, फिर कौन आएगा, ब्रोमीन आएगा, फिर कौन आएगा, अगर फ्लोरीन होता, फ्लोरीन, आप जो सोच रहे हो वो नहीं होएगा। आप सोच रहे हाँ फ्लोरीन होता तो क्लोरीन से भी आगे, ये नहीं होएगा। फ्लोरीन में इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, क्या होता है, और उसका साइज छोटा होता है तो इलेक्ट्रॉन रिपेल करने लगता है वो। इनर्ट पेयर भाई, इनर्ट पेयर इफेक्ट मालूम है कि नहीं मालूम है, इनर्ट पेयर इफेक्ट मालूम है कि नहीं मालूम है। फ्लोरीन में 2 ऑर्बिटल है, कितना है, सुन बताता हूं, एक बात बताता हूं। फ्लोरीन आएगा ना तो सबसे आगे नहीं आएगा, सबसे पीछे आएगा। फ्लोरीन कहां आएगा, सबसे पीछे फेंक देने का फ्लोरीन को। भले उसको उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो क्या हुआ, उसको सबसे पीछे भेज देने का। क्यों, खाली वो इलेक्ट्रॉन खींच अच्छा सकता है, रख नहीं सकता है इलेक्ट्रॉन को। आओ चलो देखते हैं, ये 11th स्टैंडर्ड में बताया गया रहेगा आपको। क्या बोल रहा हूँ सर, आप क्या बोले समझा नहीं, मैं खुद ही बोल रहा हूँ। मैं क्या बोला, फ्लोरीन अच्छा इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, इलेक्ट्रॉन को खींच के रख नहीं सकता है। क्यों नहीं रख सकता, आजा देखते हैं। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5। सुन, ये आपको 11th स्टैंडर्ड में भी बोला रहेगा, सुन रहे भाई। फ्लोरीन में कितने ऑर्बिट है, 2 ऑर्बिट है। फर्स्ट ऑर्बिट में s होता है, सेकंड में sp होता है। क्या फ्लोरीन में d ऑर्बिट है, नहीं। आओ क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन ये अपन क्या, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। क्लोरीन में कितना ऑर्बिट है, पहले में s sp और इसमें spd। 3p के बाद में 3d0। ठीक है, d के कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। भले इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या हुआ, जगह तो है ना उसके पास, 1 2 3 4 5, बरोबर है। देख फ्लोरीन के पास में कितनी जगह है, देख s में 2 खत्म, 2s में 2 खत्म, p में 6 आते हैं। मतलब हम लोग ने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सुन बरोबर सुन, ये सब इतना डिटेल में कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा बाद में। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, एकदम इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत सबसे ज्यादा। हाँ ठीक है, चल मान लिया सबसे ज्यादा है, बरोबर है। ऐसा मान ले कि भार्गव की लैंग्वेज में समझा दो, फ्लोरीन और क्लोरीन, ठीक है, दोनों की गर्लफ्रेंड सेम है, बरोबर है, दोनों की गर्लफ्रेंड सेम है, ठीक है, दोनों की गर्लफ्रेंड सेम है। तो फ्लोरीन इसके घर पे गया रिश्ता मांगने और क्लोरीन भी गया। तो ये गर्लफ्रेंड के बाप ने बोला कि ठीक है चलो आओ बताओ मैं अपनी लड़की क्यों तुमको दूं। तो फ्लोरीन क्या बोलता है, मैं बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन खींच सकता हूं लेकिन मेरे पास रखने का जगह खाली कितना है, कहां इलेक्ट्रॉन रखेगा, 1। किधर रखेगा, 1। क्लोरीन बोलता है मैं इलेक्ट्रॉन तो बहुत अच्छा फ्लोरीन से ज्यादा नहीं खींच सकता पर मेरे पास जगह बहुत है। मतलब कौन ज्यादा अमीर हुआ जगह के मामले में, पावर किसका ज्यादा है,
पावर और कुछ नहीं चाहिए, जगह होना चाहिए। कितना जगह है इसके पास? इधर क्या खाली यही रख सकता है? ये देख इसका दिल कितना बड़ा है। प्रॉपर्टी तो बाप किसको देगा? जिसके पास ज्यादा पैसा रहेगा, ज्यादा जगह रहेगा, उसके पास जाएगा ना, समझा? तो क्लोरीन के पास जगह ज्यादा है इलेक्ट्रॉन रखने का, फ्लोरीन खाली पावर ज्यादा है, लेकिन रखेगा किधर? लेके आएगा, रखेगा किधर? इसके साथ रखेगा, खुद की वाइफ है उसकी, जगह किधर है? समझा क्या? एक ही खाली इधर अनपेड है, उधर भी एक है ऑलरेडी। इधर देख सब खोली खाली पड़ी है, समझा? तो इसलिए फ्लोरीन को लास्ट में भेज देने का। चल मैं दे भी देता हूं फ्लोरीन। चल बता, सबसे पहला कौन और सबसे लास्ट कौन? सबसे पहला कौन? बी। इसकी तरफ देखने का भी नहीं, तू फालतू है, तेरे पास जगह ही नहीं है। चल फिर कौन? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो क्लोरीन के बाद कौन आएगा? ए के बाद कौन आएगा? हाँ, और उसके बाद कौन आएगा? समझा? ये अपना डी वाला है। समझ गया? एसिडिक ऑर्डर समझ रहा है बरोबर? चलो अब एक सवाल पटेली मैडम को, समझ गए ना पटेली मैडम? चल बता। पटेली मैडम मतलब निधि, हाँ, और कोई अपने पास दूसरा कोई पटेली मैडम नहीं है। आपके लिए सवाल है, एक में मैं NO2 लगा देता हूं और एक में मैं क्लोरीन लगा देता हूं। चलो बताओ, चलो किसके पास में इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर ज्यादा है? जस्ट ट्राई कर, रहा रहेगा तो भी चलेगा, मैं चाहता हूं एटलीस्ट अटेम्प्ट तो कर। कौन ज्यादा, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? अच्छा इतना तो मालूम है कि ये दोनों फिनॉल से ज्यादा एसिडिक है कि कम है? ज्यादा एसिडिक है। दोनों में कौन ज्यादा है? क्या बोलती है दोनों में? मीठी भाई गर्ल क्या बोलती है? दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक है? मीठी भाई गर्ल, स्वीट लेडी क्या बोलती है? बताओ किसको एसिडिक क्या बोलते हैं? तू एक आंसर सजेस्ट करनी थी को। चल पटेली मैडम कुछ भी बोलना, ऐसा कुछ भी बोल। हाँ, C1 नाइट्रोबेंजीन और नाइट्रो 1 और क्लोरो 1। क्वेश्चन ये है कि कौन ज्यादा एसिडिक है। अच्छा लॉजिक क्या बोलता है तेरा? लॉजिक क्या बोलता है कि ज्यादा एसिडिक होने के लिए कौन ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है? तो ये तो सबका सेम है, मतलब ये दोनों में कौन ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन खींचेगा? NO2 खींचेगा कि क्लोरीन खींचेगा? हाँ शायद क्लोरीन नहीं रे, गलत आंसर है। भग, गलत आंसर है, तो तेरा भी आंसर गलत है। बस एक एक ही जगह है। नहीं ना यार, जस्ट छोड़ना, जगह छोड़ना, बैठ। हाँ सर बोलिए। हाँ हाँ वो भी सही है। चलो अभी करण क्या बोल रहा है वो तुम लोग को समझ में भी नहीं आएगा, मेरे को खुद उतना ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, पर ठीक है जो तू बोला वो राइट है, सही बोल रहा है। देख अपन ने क्या पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में पीरियोडिक टेबल में? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अरे सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन, क्लोरीन नहीं आता है। ऑक्सीजन के बाद कौन आता है? नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बाद कौन आता है? तो नाइट्रोजन और क्लोरीन में कौन पहले आता है? नाइट्रोजन। तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? NO2। तो एसिडिक ऑर्डर में सबसे पहले कौन लिखूं? सबसे पहला कौन सा है अपना? सबसे पहला A आएगा कि B आएगा कि C आएगा? बोलो जल्दी। A, फिर क्या है? इजी था, सब तुम्हारे ऊपर जा रहा है, जाने दो, लेकिन ये पढ़ना है, पढ़ना तो पड़ेगा ही है। नहीं अच्छा लग रहा है तब भी कॉन्सेप्ट तो बताना पड़ेगा। चल राज रानी को पूछते, खड़ा हो रहे भाई, खड़ा होने में देख कितना टाइम लगा रहे हैं, फटाक से खड़ा होना, क्या लड़कियों जैसा खड़ा हो रहा है? राज रानी मतलब खाली राज रानी का सवाल नहीं है, ये आप सबका सवाल है। क्या बोलता है दोस्त? ए वेदिका बैठ रे, किधर नहीं जाने का, बैठ, पहले खत्म होने दे सब, चल भाग बैठ, पहले रुक, कॉन्सेप्ट खत्म होने दे, कभी भी उठ के जाएगी, कॉन्सेप्ट तो क्लियर करना पहले, फिर कल एग्जाम में आएगा बताएगा कौन?
कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है बोलो? विच वन इज मोर एसिडिक? ए आशी मैडम बोलना, एसिडिक स्ट्रेंथ बताने का सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? चलो एनी वन ऑफ यू। हाँ देख, फिनॉल इज अ वीक एसिड, इट इज वीकर देन कार्बोनिक एसिड। ए भाई सुनना, ये पहले लेक्चर में बोलाया था फिनॉल बहुत वीक एसिड है, कार्बोनिक एसिड से भी वीक है, और ये कार्बोनिक एसिड एसिडिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड से वीक होता है। तो बोलो सबसे पहला कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा? बी। समझ में आया? तो फिनॉल इससे भी वीक है। सबसे वीक एसिड अपन मानते कार्बोनिक एसिड सबसे वीक है। आपकी बॉडी में भी कार्बोनिक एसिड है, तेरे बॉडी में H2O है, तेरे बॉडी में CO2 है, तो तेरे बॉडी में कार्बोनिक एसिड है। कार्बोनिक एसिड इज नथिंग बट H2O प्लस CO2। पानी में CO2 डाल दे, अरे तो जो तुम सोडा वाटर पीते हो ना, सोडा वाटर, वो क्या होता है, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया, वही आपका सोडा हो गया, और वो कैसा है, कार्बोनिक एसिड। एरिएटेड ड्रिंक्स, स्प्राइट में जो रहता है वो क्या है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लिखा रहेगा, कर दिया तो उड़ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा सुन, अभी सुन, अभी कहानी में ट्विस्ट क्या आता है वो देख। फिनॉल की एसिडिटी बढ़ाने के लिए अपन NO2 लगाते, क्या लगाते? NO2। सुन ले जरा, ए और बी में ज्यादा एसिडिक कौन है? ए। एक NO2 लगाया, ए से ज्यादा एसिडिक नहीं हुआ, बट पहले से हो गया। 2 लगाया, 3 लगाया। आपको जो पिक्रिक एसिड है, पिक्रिक एसिड, ये सब एमसीक्यूज में कल आएगा, बहुत सारा इसमें से कल जो अभी पढ़ा रहा हूं एमसीक्यूज में बहुत आएगा। पिक्रिक एसिड आपके फॉर्मिक एसिड से ज्यादा एसिडिक है। पिक्रिक एसिड इज मोर एसिडिक देन व्हाट? फॉर्मिक एसिड। ये वाली बात याद रखना, पिक्रिक एसिड फॉर्मिक एसिड और कार्बोनिक एसिड से क्या है, ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन साइन आएगा कि लेस देन साइन आएगा, वो आपको डिसाइड करने का है। क्या आएगा, ग्रेटर देन आएगा कि लेस देन आएगा? ग्रेटर देन साइन आएगा। 2 मिनट और रुक जाओ अभी जरा, इसके बाद में मेरा अभी कुछ पढ़ा के हो, अभी कुछ एक कॉन्सेप्ट बाकी है। चलो, अगर मैंने फिनॉल में CH3 ग्रुप लगा दिया तो बताओ, फिनॉल और CH3 ग्रुप लगा दिया, अब जो एसिडिटी बढ़ रही थी वो कम होने लगी है। बोलो जरा, फिनॉल में CH3 ग्रुप लगा दिया, कौन ज्यादा एसिडिक है? ए ज्यादा एसिडिक है कि बी ज्यादा एसिडिक है? ए। ठीक है, क्रिसॉल के केस में याद रखना, नाइट्रोफिनॉल के केस में क्या था, पहले पैरा था, फिर ऑर्थो था, फिर मेटा था। तो इसमें उल्टा कर दो, क्या करोगे, पहले मेटाग्रेसोल, फिर कौन क्रिसॉल, मेटा के बाद में कौन सा आएगा, ऑर्थोग्रेसोल, और फिर कौन आएगा, पैराक्रेसोल। समझ में आ गया? इसके बाद में एक बात बताओ जरा, ये लास्ट है, फिर इसके बाद में आपको लिखने को बोलूंगा मैं। देखते हैं कि आपको आता है कि नहीं आता है। ये वाला तो सबको आना चाहिए। पानी लेने किसको जाने का है, बच्ची खड़ी हो रहे, पानी लेने जाने का है, तो कभी भी लेक्चर छोड़ के भाग जाएगी। चल भाग, पहले आंसर बता, फिर पानी लेने जा। रॉन्ग बताए तो पानी लेने जाने नहीं दूंगा। बोल, खड़ी हो, बोल सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? क्या नाम है बी का? सही आंसर है, जा पानी लेके आओ। सही बताइए। हाँ चलो लिखो जरा, हो गया सब, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल खत्म हो गया। चलो सबसे पहले लिखो, ये सब में से 4-5 एमसीक्यूज तुम्हारा हो गया अगर इतना लिखते हो। लिखो, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन, हाँ, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ब्रैकेट में लिखो मिलियन टाइम्स। कितना टाइम्स? मिलियन टाइम्स। क्या बोला? फिनॉल इज मोर एसिडिक देन, मतलब अल्कोहल से तो मिलियन टाइम्स एसिडिक है। ये कैसे हुआ? आओ चलो समझते हैं, ये कैसे हुआ। अल्कोहल क्या है? न्यूट्रल है। अल्कोहल क्या है? और फिनॉल क्या है? वीक एसिड। एसिड तो है ना, ठीक है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या बोला था? इंक्रीजेस एसिडिटी ऑफ फिनॉल की डिक्रीजेस एसिडिटी ऑफ फिनॉल? बोलो क्या आएगा? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस एसिडिटी ऑफ फिनॉल such as ये वाले ग्रुप फिनॉल की एसिडिटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसके बाद में बताओ क्या आएगा? बोलो 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 बोलो। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एग्जाम्पल लिख लेना, सच एज दिस। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विच ग्रुप? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं? इंक्रीजेस की डिक्रीजेस? बोलना, डिक्रीजेस एसिडिटी ऑफ फिनॉल, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? अगला पॉइंट, हाँ सच एस, इसका सच एस तो दिया ही नहीं, सच एस, हाँ सारे अल्काइल ग्रुप, मिथाइल इथाइल। हेडिंग लिखो, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। अब किसी से कुछ बात नहीं करने का, अपना चुपचाप जो भी रहेगा वो आंसर बताते नहीं, ठीक है। चलो, ए बी सी और यहां पे आंसर, ठीक है। चलो हाँ बोलो क्या? फिनॉल, क्रेसॉल, कोई भी क्रेसॉल, क्या फर्क पड़ता है? जा जल्दी जा, और जल्दी आ भी। एक ये भाई, दो साथ में, थोड़ी डबल सीट थोड़ी कर, बात नहीं नहीं नहीं, दो नहीं जाएगा। चल क्या है रे, डबल सीट के दो क्या है? हाँ ऑफ कोर्स आंसर डिस्कस होएगा एंड में।
चलो इधर से